नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो हम लोग बात करेंगे MACD इंडिकेटर के बारे में। यहाँ पर बहुत कुछ जानने को है और सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, ये इंडिकेटर ने यहाँ पर ही आपको सिंबल दे दिया था सेल करने के लिए और यहाँ पर आपको टोटली सिंबल था इस टाइम तक आप देख पाएंगे। यहाँ से सेल का टाइम दिया था, यहाँ पर से अगर सेल करते तो अच्छा खासा आपका शॉर्ट सेल का मुनाफा आ जाता। अगर आपको MACD के बारे में पूरा पता नहीं तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलेगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा एक्स इन्वेस्टर पेज को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक्स इन्वेस्टर पेज में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए एंड फॉलो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। जो चार्ट है यहाँ पर Naukri.com का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर नीचे जो ये लाइन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो रेड वाला लाइन है ये सिंगल लाइन है एंड ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये MACD लाइन है। और बीच में जो ये चार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये हिस्टोग्राम है। और जो भी आपको ये चार्ट है, जो आपको इंडिकेटर मैंने आपके लिए एनालिसिस लेके आया वो MACD का चार्ट है। और हम लोग जो इसको चार्ट कितने मिनट का चार्ट लगा रखा है, हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर लगा के रखा है। और भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। अगर आपको यहाँ पर MACD के बारे में पता नहीं है, यहाँ पर अगर आप यहाँ से शॉर्ट सेल करते तो आपको शॉर्ट सेल करते हुए अच्छा खासा आपका प्रॉफिट होता। आप देख पाएंगे ये गिरते हुए आपको इस प्राइस में आके इसने इंडिकेटर यहाँ पर दे दिया था, मतलब जहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पर क्रॉस ओवर दे दिया था। अब अच्छा खासा यहाँ पर पैसे बना सकते थे शॉर्ट सेल करके। और बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट है और भी मैं दिखाता हूँ, रुक जाइए। और चलिए ये जो चार्ट है ये माइंट्री का चार्ट है। माइंट्री के चार्ट में हम देख पाएंगे यहाँ पर इसने सिंबल दे दिया था एंड यहाँ पर आपको बोले थे सेल करने के लिए एंड आपको यहाँ पर बाय करना था एंड यहाँ पर आपको सेल करना था। आप अच्छा खासा ऐसे पैसे बना सकते थे। और भी एक चार्ट है, चलिए देखते हैं। ये हम लोग आ गए ICICI लॉम्बार्ड इंश्योरेंस के चार्ट में। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको टोटली सेल करने का टाइम है एंड यहाँ पर आपको बोल रहे थे शॉर्ट सेल खत्म करने के लिए। यहाँ पर आप शॉर्ट सेल स्टार्ट करते एंड आपको यहाँ पर शॉर्ट सेल खत्म करने का टाइम था। आप यहाँ पर से देख पाए कितना अच्छा खासा आप पैसे बना सकते थे शॉर्ट सेल करके। एंड फिर से सेम ही है, यहाँ पर से आपका बाय का इंडिकेटर था एंड बाय करते एंड यहाँ पर आपका सेल का इंडिकेटर था। फिर से आप यहाँ पर से बाय करके सेल करते इस प्राइस में, अब अच्छा खासे पैसे बना सकते थे। फिर से यहाँ पर सेल का इंडिकेटर एंड यहाँ पर आप सेल का इंडिकेटर का यहाँ पर शॉर्ट सेल खत्म करने का, यानी यहाँ पर देख पाएंगे फिर से यहाँ पर सेल करने के टाइम में आप यहाँ पर पैसे बना सकते थे। यहाँ पर आपको सेल का इंडिकेटर था, आप शॉर्ट सेल करके यहाँ पर भी पैसे बना सकते हैं। और भी चार्ट है, चलिए देखते हैं। फिर से सेम ही है, यहाँ पर सेल का इंडिकेटर एंड यहाँ पर सेल खत्म करने का। आप देख पाएंगे यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, किंतु यहाँ पर से आप बाय का मूवमेंट करते एंड यहाँ पर बाय खत्म करते तो आप अच्छे खासे पैसे बना सकते थे इस चार्ट के अंदर। आप देख पाएंगे यहाँ पर बाय है एंड यहाँ पर सेल है, आप यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बना सकते थे। उसके बाद हम लोग लास्ट चार्ट चेक करेंगे एक्सिस बैंक का। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर सेल का मूवमेंट है एंड यहाँ पर से आपको बाय करना था, यहाँ पर बाय करना था एंड यहाँ पर सेल करना था। एंड आप देख पाएंगे यहाँ पर से आपको यहाँ पर बाय करते हैं यहाँ पर अगर सेल करते तो आपके अच्छे खासे पैसे बन जाते। वो भी कितने, आप अगर यहाँ पर 12 बजे के टाइम में बाय करते हैं एंड आपको सेल करना था दूसरे दिन 12 बजे। आप देख पाएंगे ये टोटली 15 मिनट का चार्ट है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग टाइम दिख रहा है आपको। अगर ज़्यादातर आपको MACD के बारे में पता नहीं है, आप MACD से स्विंग ट्रेडिंग एंड इंटरडे दोनों ही ले सकते हैं अच्छे खासे। और आपको कैसे इंटरडे आपको MACD को पता करना है, चलिए इस वीडियो को आपको पूरे से समझाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं MACD का मेन फंडामेंटल के बारे में। सबसे जो मेन सिंपल से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर ये लेड वाला लाइन है इसको हम लोग एयर लाइन मतलब सिंगल लाइन बोलते हैं एंड ये जो ब्लैक वाला लाइन है इसको हम MACD लाइन बोलते हैं। मेन आपको अगर सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेन जो है आपको अगर रेड वाला लाइन ऊपर की तरफ हो एंड ब्लैक वाला लाइन नीचे की तरफ हो तो इस टाइम में आपको सेल का मूवमेंट होता है, मतलब इस टाइम में स्टॉक गिरेगा। एंड जिस टाइम में ब्लैक वाला लाइन ऊपर की तरफ हो, मतलब यहाँ पर देख पाए क्रॉस ओवर होकर फिर से यहाँ पर ब्लैक वाला लाइन ऊपर की तरफ है एंड रेड वाला लाइन नीचे की तरफ है, इस टाइम में आपको बाय का मूवमेंट लेना है, मतलब इस टाइम में स्टॉक बुलिश होगा। ये मेन फंडा है और कुछ नहीं है, ये ज़्यादा सिंपल ही है। जब मैं फिर से बोल देता हूँ, जहाँ पर रेड वाला लाइन है वहाँ पर आपको सेल का शॉर्ट से लेना है, जहाँ पर ब्लैक वाला लाइन ऊपर की तरफ होगा वहाँ आपको बाय का लेना है। सेम फंडा यही पढ़िए। और अगर आपको शॉर्ट सेल के टाइम में अगर आपको देखना है यहाँ पर अगर क्रॉस ओवर हो रहा है, मतलब आपको किस टाइम में लेना है, इस टाइम में आपको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इस टाइम में आप ज़्यादा फंस सकते हैं। क्योंकि आपको जब लेना है, हम लोग फिर से और एक चार्ट में दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ क्रॉस ओवर हुआ नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से क्रॉस ओवर हो रहा है, मतलब आपको इस टाइम में जब क्रॉस ओवर हो रहा है इस टाइम में आपको एंट्री करना है एंड देन आपको आप देख पाएंगे उसके बाद आपको बने रहना है जब तक यहाँ पर MACD क्रॉस नहीं होता। यहाँ पर देख पा रहे हैं कहीं पर भी यहाँ पर क्रॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पर अच्छा खासा डिस्टेंस बना है, किंतु फिर से यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर पास आता है तो यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। यहाँ पर रेड लाइन ऊपर की तरफ आ गया एंड यहाँ पर ब्लैक लाइन नीचे की तरफ आ गया, मतलब यहाँ पर मेन सिंबल आ गया। आपको इस टाइम में आपको एंट्री करना था एंड इस टाइम में आपको सेल करने निकलना है, मतलब आप यहाँ पर इस हिस्टोग्राम में बाय करेंगे, मतलब इस कैंडल में एंड आप सेल करेंगे इस कैंडल पे। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप इस टाइम में बाय कर रहे हैं एंड इस कैंडल पे सेल कर रहे हैं। आप कैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं एंड इस टाइम में पूरा आपका प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग देखते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका।
यहाँ पर आप खरीद रहे हैं 895 में एंड आप सेल कर रहे हैं 921 में। कितने दिन के अंदर? आप यहाँ पर खरीद रहे हैं 6 तारीख को एंड आप सेल कर रहे हैं यहाँ पर 6 तारीख को 2 बजे के अंदर। मतलब आप 6 तारीख को एकदम सुबह के टाइम में बाय कर रहे हैं एंड आप सेल कर रहे हैं 6 बजे 2 बजे के अंदर, 1 बजे के अंदर आप सेल कर रहे हैं। मतलब आप कुछ मिनट के अंदर आप एक एक स्टॉक से कम कितने परसेंटेज आप इनकम कर रहे हैं मैं दिखा देता हूँ। टोटल आपका इनकम जो हो रहा है 70 रुपीज़ के पर स्टॉक के हिसाब से आपका इनकम आ रहा है। 70 रुपीज़ के आसपास आपका पर स्टॉक में इनकम आ रहा है। मतलब अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना के सिर्फ एमएससीडी को इंडिकेटर को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। और भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर आपने दिखा था, यहाँ फिर से आपको देखना है। यहाँ पर सेल का इंडिकेटर दे दिया था, आप यहाँ पर से शॉर्ट से ले सकते थे एंड शॉर्ट से लेके आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तक आपका चार्ट गया है, क्योंकि अभी तक ये कंटिन्यू नहीं हुआ है, अभी तक शॉर्ट सेल का इंडिकेटर है। आप इस स्टॉक में आप इस जो कैंडल है, इस कैंडल में आप अंदर जाएंगे एंड आप तक अभी तक इसने कोई भी इंडिकेटर नहीं दिया है शॉर्ट सेल खत्म होने का, इसलिए अभी तक आप बने रहना है। उसे देखेंगे दूसरे दिन का। हम लोग और भी कुछ चेकिंग करेंगे। यहाँ पर जो ये माइंड टी का चार्ट था एंड फिर से मैं बोल रहा हूँ ये 15 मिनट का चार्ट है। आपको जब मेमोरी यूज़ करना है तो आप मेनली 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 5 मिनट का चार्ट या 1 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो वो ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन की वजह से एमएससीडी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। आप देख पाएंगे, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, हम लोग फिर से 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर सेम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है एमएससीडी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता रहता है। इसलिए इस टाइम में अगर एमएससीडी को अगर आप 1 मिनट के या 5 मिनट के चार्ट में लगा के यूज़ करेंगे तो आप बहुत लॉस का सामना कर सकते हैं। इसलिए आपको सेम में एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको एमएससीडी यूज़ करना है तो आप 15 मिनट के चार्ट लगा के यूज़ कीजिए, ये फिर से मेरा ज़्यादा रिकमेंडेशन होगा। हम लोग फिर से और एक चार्ट को चेक करेंगे। यह चलिए, यहाँ पर हम लोग लगा है ICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस। हम लोग फिर से देखेंगे, यहाँ पर देख पाए, यहाँ पर से आपको बहुत पहले से इसने इंडिकेटर दे दिया था। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। चलिए, हाँ ये लोग हम लोग आ गए। थोड़ा मैंने पीछे किया था, बहुत दिन से पहले इसका इंडिकेटर दे दिया था। आप यहाँ पर इसने सेल का इंडिकेटर दे दिया था, मतलब इस बार में आपको अंदर घुसना था एंड आप देख पाएंगे इसने सेल का मूवमेंट देने के बाद यहाँ पर आपको फिर से सेल खत्म करने का मूवमेंट दे रहा है इसने। आप देख पाएंगे यहाँ पर से आपको होते होते एंड आप यहाँ पर जाके आप इसको सेल खत्म करेंगे, शॉर्ट सेल खत्म करेंगे। आप देख पाएंगे कितना अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड अगर आपको शॉर्ट सेल के हिसाब से अगर देखें तो आपको दिन के अंदर ही आपको सेल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं ले सकते शॉर्ट सेल के अंदर। इसलिए अगर आपको एमएससीडी की यूज़ करके आप शॉर्ट सेल लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए अगर देख पाएंगे, यह असल में आपको इंडिकेटर दिया था सुबह के, अब मैं देख लेता हूँ कितने टाइम में आपको इंडिकेटर दिया था। इसको आपको इंडिकेटर दिया था 10 बजे 10:45 को एंड आपको जब शॉर्ट सेल खत्म होने का इंडिकेटर दिया है दूसरे दिन 12 बजे के टाइम में शॉर्ट सेल खत्म हो रहा है। मतलब आपको इतना लॉन्ग टर्म तो आपको लेना नहीं है, कि इसलिए आप देख पाएंगे। अब अगर आपको शॉर्ट सेल खत्म करना है, मतलब आपको इंडिकेटर यहाँ पर दे दिया है, आप यहाँ पर भी आप शॉर्ट सेल खत्म कर सकते हैं। मतलब इस दिन का आपने शॉर्ट सेल ले लिया एंड डे खत्म होते होते 3 बजे के अंदर अपने शॉर्ट सेल से निकल गए, तो फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे आप यहाँ से यहाँ तक। मतलब यहाँ पर भी आप अच्छे खासे शॉर्ट सेल करके पैसे कमा सकते थे। मतलब यहाँ से आप यहाँ तक शॉर्ट सेल कमा रहे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। मतलब एमएससीडी फिर भी आपको इंडिकेटर दे रहा है बहुत अच्छी तरीके से। मतलब अगर आप सिर्फ चार्ट को देख के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, मतलब मैं एमएससीडी को काट देता हूँ फिर से। आप अगर ऐसे चार्ट को देखेंगे एंड आप सोचेंगे हाँ इस जगह से बढ़ रहा है, मैं पैसे लगा देता हूँ। यहाँ पर तो ये थोड़ा फ्लक्चुएशन, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टेबल है, मतलब यहाँ से भाग सकता है, चलिए पैसे लगा देते हैं यहाँ पर। ऐसे अगर सोच के पैसे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा डूब सकते हैं। इसलिए आपको इंडिकेटर यूज़ करना ही है। और आपको अगर एमएससीडी को कैसे ऑन करना है उसको अगर पता नहीं है तो आप जाएंगे स्टूडियो पर। यहाँ पर स्टूडियो पर जाके आप यहाँ पर ऐसे बाहर रहेगा, अगर आपको यहाँ पर जाके MACD ऐसे लिखना है एंड आपको यहाँ पर आ जाएगा, आपको ऐसे चार्ट ऑन करना है। नीचे की तरफ ऐसे इंडिकेटर आपको दिखाएगा। आप थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए, क्योंकि समझने के लिए आपको आसानी होगी। ऐसे बड़ा कर लीजिए, आपको देखेंगे ऐसे रहेगा इंडिकेटर आएगा। और हम लोग फिर से एक ही चीज़ बोलेंगे, थोड़ा आपको शॉर्ट सेल अगर आपको एमएससीडी को यूज़ करके आपको अगर पैसे कमाना है तो आप स्विंग ट्रेडिंग लीजिए। 15 मिनट के अंदर आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। फिर से आप देखेंगे यहाँ पर आपको बाय करना था एंड आपको यहाँ पर सेल करना है। मतलब आप यहाँ पर बाय करेंगे एंड यहाँ पर सेल करेंगे, आप यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट बना के लेके गए। और चलिए और एक चार्ट देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ICICI बैंक के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर से आपको बाय का सिंबल दिया है, आपको यहाँ पर सेल का सिंबल दिया है। मैं थोड़ा छोटा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जूम कर लिया है। हाँ चलिए, यहाँ पर से फिर से देखते हैं। हम लोग यहाँ पर का आपका बाय का मूवमेंट दिया है एंड यहाँ पर आपको सेल का मूवमेंट दिया है। मतलब आप यहाँ पर से बाय करेंगे इस बार में
एंड आप सेल करेंगे इस बार में, मतलब आप यहाँ अच्छे खासे पैसे बना सकते थे। वो भी कितने दिन के अंदर, यहाँ पर 12 बजे के टाइम में इससे बाय का मूवमेंट देता है, दूसरे दिन यहाँ पर 12 बजे के टाइम में इसने फिर से सेल का मूवमेंट दिया, मतलब आप यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बना सकते थे। और आप यहाँ पर सेल नहीं करते, एमएसडी को आपको नहीं देखते, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर सेल का मूवमेंट देने के बाद ही स्टॉक यहाँ पर से धनाम यहाँ पर गिर के यहाँ पर स्टॉक आ गया, मतलब यहाँ पर फिर से एमएसडी ने सिग्नल दे दिया, यहाँ पर सेल फिर से करना है। अगर एमएसडी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, या अगर आपको यहाँ पर एमएसडी ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन होते देखें, मतलब आप देख पाएंगे यहाँ पर फ्लक्चुएशन है, यहाँ पर फ्लक्चुएशन है, यहाँ पर फ्लक्चुएशन है, इस टाइम में आप एमएसडी को देख के एंटी मत लीजिए। इस टाइम में आपको नहीं लेना है एमएसडी के अंदर एंटी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फिर से मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको अगर रेड वाला लाइन ऊपर की तरफ है, ब्लैक वाला लाइन नीचे की तरफ है, तो आपको इस टाइम में सेल करना है। जिस टाइम में ब्लैक वाला लाइन ऊपर की तरफ है, मतलब एमएसडी लाइन ऊपर की तरफ है एंड रेड वाला लाइन नीचे की तरफ है, उस टाइम में आपको बाय करना है। और ज़्यादातर एमएसडी को अगर 15 मिनट के हिसाब से देखें तो उस टाइम में आपको ज़्यादातर से बाय का ही मूवमेंट लेना है, मतलब आपको इंट्राडे या स्विंग ट्रेड लेना है। आप ज़्यादातर सेल लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप सेल लेंगे, यहाँ पर देख पाएंगे अगर आप इस टाइम में सेल लेते तो आप यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिया था, आप यहाँ पर सेल लेते हैं, यहाँ पर आपका सेल का मूवमेंट खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, ज़्यादातर स्टॉक स्टेबल ही है, मतलब आपका कोई भी ऐसा शॉर्ट सेल का आपका पैसे नहीं बन रहे। एंड आपको इस टाइम में आपको बाय का, मतलब 12 बजे, पहले दिन 12 बजे का आपको इंडिकेट दिया था, दूसरे दिन 12 बजे इसने सेल का फिर से मूवमेंट दिया, मतलब शॉर्ट सेल का 12 बजे के यहाँ पर शॉर्ट सेल का मूवमेंट दिया था एंड दूसरे दिन यहाँ पर शॉर्ट सेल खत्म हो रहा है। मतलब आपको 2 दिन तक तो आप शॉर्ट सेल कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए आप शॉर्ट सेल का यहाँ पर एमएसडी को देख के नहीं लीजिए। अगर आपको इंडिकेटर हिसाब से पैसे बनाना है तो मैं रिकमेंडेशन करूँगा, सबसे पहले अगर आप सिर्फ एमएसडी को देख के पैसे लगाएंगे तो आप थोड़ा बहुत लॉस का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको एमएसडी के साथ यहाँ पर एमएसडी के साथ आपको और भी कुछ इंडिकेटर ऑन करना पड़ता है, जहाँ पर मैं बोल ले रहा हूँ, यहाँ पर अगर एमएसडी के साथ अगर आप आरएसआई को ऑन करते तो ये दोनों को मिलकर आप आरएसआई को, ये दोनों को प्लस करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। एंड ये जो इंडिकेटर है ये अगर असल में लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब आपको प्राइस मूवमेंट के बाद ये फ्लक्चुएशन दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर ये प्राइस मूवमेंट यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसलिए लैग इंडिकेटर है, इसलिए आपको लैग इंडिकेटर के हिसाब से आपको और भी ज़्यादा इंडिकेटर लगाना पड़ता है। यहाँ पर आप अगर आरएसआई इंडिकेटर लगाते हैं, आरएसआई का आपको पता नहीं तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, आप थोड़ा बहुत वेट कीजिए। एंड आरएसआई का आपको यूज़ करना है, एंड आप इसके साथ अगर वी ऐप का यूज़ करते हैं, वी ऐप आप ये दोनों इंडिकेटर को अगर प्लस करके यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा बम्पर आप इंडिकेटर को आपको सिंबल मिल जाएगा। आप ज़्यादातर आप जितने भी, अगर आपको सिर्फ एमएसडी को आप ऑन करके यूज़ करेंगे तो आपका जितना परसेंटेज विन रेशियो रहेगा वो 60-40 रहेगा। हाँ, बहुत कम ही आपका विन रेशियो, आप 60% ज़्यादा पॉजिटिव में रहेंगे, 40% आप लॉस झेल सकते हैं। अगर आप आरएसआई को ऐड करते हैं तो आप 70-30 में आ जाएंगे, 70-30। एंड अगर आपको वी ऐप, आरएसआई, वी ऐप, आर एंड आर एमएसडी ये तीनों को एक साथ यूज़ करते हैं तो आपका रेशियो 80% के आसपास आ जाएगा विन रेशियो। आप कम, अगर तीनों को एक साथ यूज़ करने का कैसे टेक्निक है और मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अब मैं सिर्फ इस वीडियो के एमएसडी के ऊपर लेने के लिए मतलब लेके आया था ज़्यादा समझाने के लिए, क्योंकि एमएसडी थोड़ा बहुत ज़रा फ्लक्चुएशन है, मतलब बहुत समझाने के लिए और भी बहुत कुछ है। और लास्ट जो कुछ सिखाना था आपको लास्ट में बोल देता हूँ। यहाँ पर जो मेन बीच वाला लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ठीक से ध्यान के रखना है इसको। अगर मेन जो इंडिकेटर बीच वाला लाइन है इसके ऊपर अगर आपको बुलिश सिंबल मिलता है तो इस ट्रेड आपको लेना है। अगर इसके नीचे, मतलब ये रेड ब्लैक वाला है, इसके नीचे आपको अगर बुलिश सिंबल मिलता है तो इस टाइम में आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस ब्लैक वाला लाइन के ऊपर, अगर हिस्टोग्राम के ऊपर आपको बाय सिंबल मिलता है तभी आपको बाय सिंबल लेना है। इसके नीचे अगर बाय सिंबल बनता है, मतलब ये जो इंडिकेटर है, मैं फिर से बोल देता हूँ, इंडिकेटर ये रेड लाइन अगर नीचे की तरफ आ जाता एंड यहाँ से आपको बुलिश सिंबल दिखा था, ठीक है, इस टाइम में आपको नहीं एंटर होना है, क्योंकि इस टाइम में बहुत टाइम में ज़्यादातर प्लस फ्लक्चुएशन, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता है। उस टाइम में ज़्यादातर स्टॉक ऐसे लेवल की तरफ भी चल सकता है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होकर स्टॉक ऐसे फ्लक्चुएशन कर सकता है। इसलिए आपको अगर ऐसे सिंबल नीचे की तरफ आ रहा है उस टाइम में आपको नहीं लेना है, जब तक ये हिस्टोग्राम के ऊपर जाके नहीं जाता। ऐसे उस ऊपर की तरफ जाना है पॉजिटिविटी के साथ, ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ एंड रेड लाइन नीचे की तरफ, उस टाइम में आपको लेना है। और नहीं तो ऊपर की तरफ अगर क्रॉस ओवर है उस टाइम में आपको एमएसडी के साथ बाय सिंबल लेना है, क्योंकि हिस्टोग्राम अगर नीचे की तरफ लेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश सिंबल नहीं बनता है। बुलिश सिंबल इस हिस्टोग्राम के ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। और अगर फिर से सेम ही चीज़ अप्लाई होता है शॉर्ट सेल के टाइम में। शॉर्ट सेल के टाइम में अगर ये ऊपर की तरफ बन रहा है
अगर आपको यहाँ पर जो हिस्टोग्राम के नीचे है, अगर ऊपर की तरफ बनना है, इस टाइम में आप ज़्यादातर शॉर्ट सेल का बुलिश सिंबल नहीं होता, मतलब शॉर्ट सेल का टाइम नहीं होता, इस टाइम में ज़्यादातर इंडिकेटर लैग हो सकता है। इसके नीचे आपको मतलब एमएसीडी का अगर नीचे की तरफ शॉर्ट सेल होता है, मतलब ये जो इंडिकेटर है ये असल में अगर हिस्टोग्राम के नीचे होता, मतलब इस लाइन के नीचे होता, तो आप ले सकते थे। उस टाइम में अच्छा खासा आपको पॉजिटिविटी रहता है, उस टाइम में आप शॉर्ट सेल ले देंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमा सकते थे। मतलब ऐसे अगर ऊपर की तरफ बन रहा है इंडिकेटर के ऊपर की तरफ, इस टाइम में आपको शॉर्ट सेल नहीं लेना है। अगर ये इंडिकेटर, ये जो ब्लैक वाला लाइन ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है एंड रेड लाइन ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर ये लाइन के नीचे बनता है तो आप इस टाइम में शॉर्ट सेल ले सकते हैं। ठीक है, सेम उल्टा है यहाँ पर ही, मैं फिर से ही बोल देता हूँ, ऊपर की तरफ बुलिश सिंबल वाला सिग्नल लेना है, नीचे की तरफ शॉर्ट सेल वाला सिंबल लेना है, और दोनों को एक साथ मिलाना नहीं। मतलब अगर ऊपर की तरफ शॉर्ट सेल दे रहा है तो नहीं लेना है, नीचे की तरफ आपको बाय सेल दे रहा है तो बाय कॉल दे रहा है तो नहीं लेना है। ठीक है, यही मेन फंडा है यहाँ पर। दूसरा वीडियो आर एस आई एंड वी एफ को, एम एस सी डी, आर एस आई एंड वी एफ तीनों को एक साथ मिला के मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे आपको फॉलो करना है, ये तीनों को एक साथ कैसे आपको यूज़ करना है, आप ऐसे कैसे आप तीनों को एक साथ यूज़ करके कैसे पैसे कमा सकते हैं बहुत सारे, वो वीडियो मैं दूसरे दिन लेके आऊँगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू।